शिवसेना का वहाँ पर नोटा से भी कम वोट आया है, क्या लगता है? नहीं, उनको तो जमानत जब्त होना ही सबसे अच्छा रहा वहाँ पे। कम से कम उनको अपनी औकात पता चल गई कि हाँ भाई हमारी औकात क्या है। अब महाराष्ट्र से बाहर उनकी कोई औकात नहीं है, उनको ये पता चल गया है। तो जमानत जब्त होकर उनको पता चल गया हाँ मुझसे बाहर कुछ है ही नहीं, वो भी महाराष्ट्र में। वो भी मुझे लगता है कि शायद अभी कुछ दिनों बाद उनका भी हो सकता है नामोडाल स्थिति हो जाए सरकार की, क्योंकि जिस तरह से वो वहाँ पे उनका बर्ताव चल रहा है लोगों के प्रति, जो भी राष्ट्रवादी जैसे उस पर अर्नब पे उन्होंने करा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। उन्होंने इस तरह से उसको अंदर जेल में बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने जमानत ले ली है, पर ये भी खुशी की बात है कि बाहर आ गए हो। पर वहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद उनके सरकार भी डामाडोल हो सकती है, जिस तरह से उनका बर्ताव है। उनका राष्ट्रीय प्रवक्ता है संजय राउत, वो कह रहे थे कि 15 साल से जंगल राज चल रहा, अब मंगल राज आएगा, तो अब क्या कहेंगे आप? हाँ नहीं, अभी तो देखो जिस तरह से अब बिहार में अब तो शायद मंगल राज अब होगा। वो जैसे उन्होंने बोला था हाँ भाई, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हाँ भाई मंगल अब होगा, तो मुझे लगता है वो भूल गए हो पहले की बातें भूल चुके कि जब लालू प्रसाद जी का वहाँ पे राज था तो अब कितना जंगल राज था, उनको शायद वो भूल गए अब, क्योंकि उन्होंने पाला चेंज कर दिया, इसलिए वो भूल चुके हैं वो। अब उनको असली अपनी औकात भी पता चलेगी और ये भी पता चलेगा कि बिहार में जंगल राज है कि मंगल राज आएगा। जिस तरह से अभी एनडीए की सरकार पिछले 15 सालों से चल रही है, बीच में एक आध साल छोड़ दे तो बहुत अच्छी चल रही है और विकास की ओर, बेसिक विकास की ओर कदम है कि हाँ भाई विकास पर फोकस कर रखा है जिस तरह से, और सबका साथ सबका विकास और सबका साथ, जिस तरह से मोदी जी का एक वो भी है कि उस पर काम कर रहे हैं। और बिहार के जो युवा हैं उन्होंने जो बम्बई में बॉलीवुड में जो सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर मिस्ट्री हुआ है, उसमें जो है जो जांच चल रही है और जिस प्रकार से रवैया रहा है उद्धव ठाकरे सरकार का महाराष्ट्र में, क्या उससे भी लोगों में फर्क नहीं, उससे बिहार में थोड़ा फर्क तो पड़ा है, ज़्यादा फर्क तो मैं नहीं मानूंगा, पर फर्क पड़ा है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने केस को दबाना चाह रहे थे, वो जिस तरह से चाह रहे थे कि हाँ भाई केस उठे ना, वो तो लोगों ने जब या मीडिया वालों ने कि उछाला केस को, तब जाके वो केस आगे आया। नहीं तो वो चाहते तो वो चाहते थे इसको दबा देते पूरा, तो उन्होंने से भी कम वोट आए। ये कारण क्या है कि वहाँ पे जो डेपुटी सबसे बड़ा कारण यही है वहाँ पे कि जिस तरह से उन्होंने क्योंकि बिहार का लड़का था वो, जिस तरह से उनको लगा कि हाँ भाई हमारे यहाँ का लड़का है, उस पर उन्होंने इस तरह से उसका जो केस था उसको दबाने की कोशिश करी है, इसलिए बिहार वासी ने उसको कोई भी भाषण नहीं दी, कोई भी वोट नहीं दिया है, इसलिए नोटा से भी कमाया उसको। शिवसेना का वहाँ पे नोटा से भी कम वोट मिला है, वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वहाँ के लोगों को पता चल गया कि हाँ भाई जिस तरह से इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का केस दबाया था, इसकी वजह से उनको ये जो वोट मिला है बहुत कम मिला है। बिल्कुल सारे सीटों पे मुझे जमानत जब्त होगी उनकी वहाँ पे, ये बहुत अच्छा रहा वहाँ पे। पुलिस कमिश्नर वहाँ से गया था महाराष्ट्र में, क्या हुआ संजय रावत के क्या? हाँ, जिस तरह से वहाँ पे जो डीसीपी वगैरह गए थे यहाँ से बिहार से गए थे जो, और उन्होंने उसको क्वारंटाइन कर दिया उनको कि हाँ भाई ताकि आगे केस वहाँ पे। क्या देना चाहते हैं महाराष्ट्र सरकार को? महाराष्ट्र सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप वहाँ पे एक सुशासन लाएं और कानून का राज चलाएं, न कि किसी को जबरदस्ती जंगल राज की तरह या किसी आपातकाल की तरह राज न चलाएं। अर्नब गोस्वामी को आज सुप्रीम कोर्ट से वो मिल गया, बेल मिल गया। हाँ, अर्नब गोस्वामी को आज वहाँ पे अर्नब गोस्वामी को बेल मिल चुकी है, ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत ये जो महाराष्ट्र सरकार है उसको बेल नहीं दिलाना चाह रही थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत फटकार लगी है ये वहाँ की सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, उद्धव ठाकरे सरकार से लेकर के और बम्बई हाई कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी कहा है कि भाई आपने बहुत गलती करी कि उनको अंतरिम जमानत नहीं दी है। तो ये भी बहुत अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहाँ से जमानत मिल चुकी है उसको। बिहार में अब सुशासन होगा बहुत अच्छा। बिल्कुल, बिहार में जिस तरह से अभी तक चल रहा था उसी तरह से सुशासन चलते रहेगा, बल्कि इससे अच्छा और चलेगा क्योंकि अभी वहाँ पे जिस तरह से बहुमत आया हुआ है उसमें बीजेपी का एक तो बहुत अच्छी परसेंटेज में वोट आया हुआ है और 74 सीट भी जीत के आई हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रशासन चलेगा और जो भी काम को छूट गया हो पीछे, नौकरी हो कुछ भी हो, उस पर काम करना चाहिए, उस पर काम करेंगे। मुझे लगता है बहुत अच्छा सरकार चलेगी। अब मैं लक्ष्मण सिंह डबोला, महामंत्री सादतपुर वार्ड से। हम बहुत प्रसन्न हैं कि नरेंद्र मोदी जी के बताए हुए रास्ते पे बिहार की जनता ने मोहर लगाई, पूरे देश में एक वातावरण बना, और हमें दुख है कि हमारी दिल्ली बिजली पानी के लालच में अपनी सरकार नहीं ला पाई। तो हम आप लोगों के माध्यम से यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी अब अगला चुनाव दिल्ली के अंदर हो उसमें बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले और हम और राज्यों के जैसे अपने दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएं। महाराष्ट्र सरकार को पता चल जाएगा झूठ और सच, जैसे सुशांत जी के साथ किया, जैसे अर्नब गोस्वामी के साथ करा, उन्हें खुद को समझ आ जाएगा क्योंकि ये मोदी जी का राज है,
ये गुंडा राज नहीं है, गुंडा राज नहीं जीता। बिहार में एक पार्टी जो शिवसेना थी उसका तो नोटा से भी कम वोट आए हैं, कारण क्या रहा? उसका कारण ये है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना ने अपना दिखाया है काम करने का तरीका, उसका जवाब है ये। बिहार की जनता ने महाराष्ट्र को बता दिया कि अगर देश के विकास से, देश की अस्मिता से तुम खिलवाड़ करोगे तो तुमको करारा जवाब मिलेगा और बिहार की जनता तुमको अपने पैर जमाने नहीं देगी। बिहार की जनता ने सारे देश को संदेश दिया है, महाराष्ट्र को भी संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास के मार्ग में बाधक मत बनो। भारी बहुमत मिला है और प्रचंड बहुमत जो ये बिहार में मिला है भारतीय जनता पार्टी को, किस तरह देख रहे हैं आप? ये मोदी जी का जो लोगों का जो मोदी जी के प्रति प्रेम है उसके कारण से, और मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीता है देश में, ये उस बात की जीत है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम अगर है तो मोदी जी के प्रति भरोसा भी भारतीय जनता पार्टी की जीत का कारण बना है। बहुमत मिला है तो किस तरह से? नहीं, जनादेश जो मिला है वो जनादेश जो है ना हमारे सिर माथे पे है और बिहार की पूरी जनता को ही साधुवाद है कि उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। और मैं महिला होने के नाते महिलाओं की बात करूंगी कि जिस तरीके से महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा है और महिलाओं ने खुले दिल से मतदान किया है और भाजपा सरकार और के सरकार में उन्होंने जो है उनके समर्थन में वोट किया है, क्योंकि वहाँ पर विकास को ही वोट मिला है। डबल इंजन की जो ट्रेन है वो दुगना विकास अब और आगे करेगी। और जिस तरीके से महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था रही, चाहे वो गर्भवती महिलाओं के लिए रही, उज्ज्वला योजना की योजना रही और जनधन की योजना रही, घर घर तक जो है बिजली पानी की सुविधा के लिए योजना रही, तो बहुत सारी। और लॉकडाउन के दौरान जो घर घर राशन पहुंचाने की महिलाओं के खाते में 500 रुपये की जो सुविधा गई, उससे महिलाओं को बहुत सपोर्ट मिला, बहुत हौसला मिला और अपने आप को संभाल पाए, अपने घर चला पाए, अपना चूल्हा जला पाए। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ बिहार की बहनों को, बिहार की माताओं को, बिहार की बेटियों को। और जैसा कि आपने मंच के माध्यम से सुना, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी नारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और जनता का बहुमत और जनता का जनार्दन का जो है आशीर्वाद इसी तरह से पार्टी को मिलता रहेगा, ऐसा हम पूरा विश्वास रखते हैं। बताया कि देश की जनता ने, बिहार की जनता ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसकी ही जीत है। पूनम चौहान, महिला मोर्चा में प्रदेश मंत्री, और एनडीए की भारी बहुमत से जो जीत हुई है उसमें सब महिलाओं का पूरा योगदान रहा। मोदी जी ने भी आज हमारा विशेष रूप से धन्यवाद किया है और ये विकास की ही जीत है। जिस दिन से मोदी जी ने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला है उन्होंने महिलाओं के लिए कार्य किया है। महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। मेरा नाम गीता गोस्वामी, जिला महामंत्री महिला मोर्चा से। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं राष्ट्रीय कार्यालय भाजपा किस तरह से खचाखच भरा हुआ है, लोग अपने घर के त्यौहार छोड़ के यहाँ आए हैं क्योंकि ये विकास की जीत है, क्योंकि लोगों को विश्वास है भाजपा पार्टी पे। और देखें जो मोदी जी ने बताया किस तरह साइलेंट वोटर निकल के आ रहा है, वो साइलेंट वोटर कोई और नहीं, हमारे देश की महिलाएं हैं जो जागरूक हो रही हैं, क्योंकि मोदी जी उनके हर क्षेत्र के लिए, मतलब कि हर आयु के महिलाओं के लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए एक ना एक दिन तो उनको जागरूक होना था। आज महिला जागरूक हो रही हैं, इसलिए हमारे भाजपा की बहुत ही प्रचंड मोहब्बत से आज हम बिहार में जीते हैं। भाई साहब 100 बात की एक बात, जंगल राज खत्म। 9वीं फैल को कोई सीएम बनाना नहीं चाहता था, ये जनता आजकल समझ चुकी थी बिहार की। जो 15 साल से लालू यादव ने जो जनता को बेवकूफ़ बनाया, झूठे वादे, वो अब जनता उनकी बातों में नहीं आई। अब मोदी जी की जो जड़ से उनकी योजना है वो काम कर गई और सबसे ज़्यादा इसमें काम करा है महिला शक्ति। जो साइलेंट वोटर हमारे मोदी जी ने अभी जस्ट कहा, और जो उसकी 370 धाराएँ हैं, ये 3 तलाक की, मतलब कितनी, मैं अभी जिनकी योजनाएं गिनाऊंगी ना तो सुबह हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं ना, नारी शक्ति जो साइलेंट वोटर आया है उसकी वजह से हमारी बम्पर जीत हुई है और करारा जवाब दिया है लालू यादव को कि जंगल राज खत्म। और महिला मोर्चा और बिहार की जनता, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं खजूरी से जो है महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम त्रिवेणी जादव है और आज मैं यहाँ के बहुत खुश हूँ, जो कि लेडीज़ के बारे में, महिलाओं के बारे में सोचा मोदी जी ने, जो और भी सब ने जो काम है आगे करते जा रहे हैं और जो विकास है वो देश के होते जा रहे हैं। इसलिए मैं भी इसी क्या कहते हैं महिला मोर्चा बीजेपी से जुड़ी, क्योंकि जब से मोदी जी आए, जब से कुछ ना कुछ अच्छा ही हुए जा रहा है और अच्छा, मतलब अच्छा तरीके का, हर तरीके का वातावरण है। ये महिलाओं के लिए
रहना निकलना हर चीज़ मुश्किल थी, तो हर सेवा उपलब्ध होती रही। तो महिलाएं अपना जनशक्ति और अच्छा मोर्चा तैयार करेंगी तो अपना कहीं आ जा भी सकती हैं। ने सबसे पहले महिला सशक्तिकरण को और माताओं बहनों को धन्यवाद किया है कि जो जनादेश आया है वो महिलाओं की वजह से आता है। तो क्या कहते हैं आप? इस चुनाव में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि महिलाएं जब जागरूक हुई हैं तभी ये जो भी चुनाव हुआ है उसका अच्छे परिणाम निकला है। नहीं तो जिस तरह से लोगों को भ्रमित किया गया था कि बीजेपी सरकार ने उनके साथ ये कर दिया, अन्याय कर दिया, दिल्ली से उन्हें भगाया गया बिहार वासियों को, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बिहार वासियों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं भगाया, जबकि स्टेट गवर्नमेंट का ये सब अव्यवस्था था जो कि उनको मजबूरी में यहाँ से जाना पड़ा। आप बिहार से हैं? नहीं, मैं यूपी बलिया से हूँ। अपना कहना है मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और मैं गाजियाबाद से आया हूँ, डॉक्टर रंजीत सिंह मेरा नाम है और मैं लोनी विधानसभा से आया हूँ। जो मोदी जी का और योगी जी का सपना है उसको वहाँ की जनता साकार रूप से देख रही है, और उसी के कारण जो उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीती हैं 7 में से, वो भी एक करिश्मा उन्हीं का है। और जो हमारे ईमानदार जनप्रतिनिधि हैं, हमारा जो विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, वो इस तरीके से प्रशासन के अधिकारियों को वो कर रहा है, ठीक कर रहा है कि वो एक मिसाल है पूरे उत्तर प्रदेश में। और उसी के कारण योगी जी का जो परचम है, योगी जी की ईमानदारी है, और उसके बाद जो मोदी जी हैं उनका कहना जो है सबका साथ सबका विकास, इसीलिए सबका जो हमको वोट मिला। सर मैं बिहार से हूँ। तेजस्वी यादव जो 10 लाख नौकरियों का वादा कर रहे थे वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है सर, लेकिन बिहार का जो युवा मतलब जो एक्चुअली बिहार में रहकर पढ़ता है सर, जानता है कि तेजस्वी के 10 लाख सिर्फ एक जुमला था, उनसे होता कुछ नहीं सर। उनका सिर्फ कहने के लिए था 10 लाख नौकरी देंगे, वो खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं, वो खुद अपने मेरिट पे एक नौकरी नहीं लेने के लायक है सर। इसलिए एक बात और सर, मैं भाजपा का समर्थक हूँ। नीतीश कुमार बिहार में मजबूरी थे, मैं वोट दिया हूँ मोदी के क्योंकि नीतीश को, क्योंकि वहाँ कैंडिडेट नीतीश ही थे। तो मैं कहना चाहता हूँ नीतीश मजबूरी थे, मोदी जी को लाना जरूरी था। शिवसेना को क्या कहेंगे? मेरा तो हो गया ना, शिवसेना